होगा तो हमको नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम इतनी बार जाते हैं तो हम थोड़ी ऐसा छोड़ सकते हैं। सोमवारी बाबा का एक छोटा चित्र तो रखना चाहिए, ये मैं अनुरोध करता हूँ। जब पुजारी वो उसका ताला खोल के देखता है कि भी बेलपत्री जल चढ़ा हुआ है, उसको लगता है किसी ने डुप्लीकेट चाबी बना ली है, कौन आके पूजा करके जाता है। एक रात वो उसने छिप के देखा तो वो हैड़ा खान बाबा आए, ताला खुल गया तो हो गया। जैसे कृष्ण भगवान के लिए शारीरिक अवस्था और दूसरे पैसे की किसी भी तरह वो यहाँ दर्शन कर ले, वही फल उसको मिलेगा। तो ये चर्चा होती थी कि ये तो हिप्पी हैं, क्योंकि इनके पास विदेशी लोग बहुत आते थे, नए हैड़ा खान बाबा। तो हैड़ा खान तो उनके साथ जुड़ा क्योंकि वहाँ हैड़ा खान में हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। होगा तो हमको नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम इतनी बार जाते हैं तो हम थोड़ी ऐसा छोड़ सकते हैं। सोमवारी बाबा का एक छोटा चित्र तो रखना चाहिए, ये मैं अनुरोध करता हूँ आपके इसके माध्यम से। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि तो ये तो प्राचीन हैड़ा खान बाबा अस्कोट में थे। अस्कोट के राजा उनकी बहुत, नेपाल के राजा भी उनकी पूजा करते थे, प्राचीन हैड़ा खान बाबा की। गुमानमल जो मैंने बताया गोलापार वाले, वो बड़े भक्त थे, गुमानी भक्त बोलते थे उनको। एक बार उनको ये लगा कि मेरे पास पैसा होता तो गोला से उन्होंने जाते हुए सारे पत्थर सोने के जैसे कर दिए, बोले उठा ले जितना तुझे उठाना है। जब उन्होंने वो दृश्य देखा तो कहने लगा अब मैं इस मिट्टी को लेके क्या करूँगा, अब मुझे आप मिल गए ऐसे, तब मैं ये अब मेरे लिए क्या है। वो प्राचीन हैड़ा खान बाबा चित्रशिला के जो आगे वाले शिवालय में सुबह 4 बजे आके पूजा कर जाते थे। कोई उनको 4 बजे अंधेरे में, जब पुजारी वो उसका ताला खोल के देखता है कि भी बेलपत्री जल चढ़ा हुआ है, उसको लगता है किसी ने डुप्लीकेट चाबी बना ली है, कौन आके पूजा करके जाता है। एक रात वो उसने छिप के देखा तो वो हैड़ा खान बाबा आए, ताला खुल गया तो हो गया। जैसे कृष्ण भगवान के लिए जेल खुल गई थी, जेल के ताले खुल गए थे। तो ये सब दिव्य लीलाएं हैं, सब संभव हैं। हम इनको तर्क के तराजू पे नहीं तोल सकते। ऐसे नीम करौली बाबा की और संतों की चीज हमारी समझ में आने वाली है किसी और की? बिल्कुल। कि वो एक समय में 2 जगह हैं, वो जैसा किसी ने याद किया वहीं पहुंच गए, ऐसा संभव है क्या? क्योंकि कहेगा कि ट्रेन में बैठ के गए, बस से आए, कार से आए, कैसे आए, क्या है, 10 तरह की बातें सोचेगा। वो तो सूक्ष्म शरीर बनता है, विलुप्त हो जाता है। जो हमारे शरीर के पार्टिकल्स हैं वो घनीभूत होके बन जाते हैं और वो हो जाते हैं। और ये सिद्ध संत ही कर सकते हैं, ऐसे कोई सामान नहीं। कभी विज्ञान इतना तरक्की कर लेगा तो वो इसको भी, इसके रहस्य को भी जान जाए, संभव है कभी, क्योंकि सत्य तो सत्य है ना, तो विज्ञान भी उसी की खोज करता है। तो हैड़ा खान बाबा प्राचीन वाले वो अस्कोट में काली नदी पार करते हुए अदृश्य हुए। किसी ने समझा वो बह गए, किसी ने समझा कि वो पार होके नेपाल चले गए, और कोई पता किसी ने सोचा उन्होंने लीला रची, वो उन्होंने अपने को अदृश्य कर लिया, जो कुछ भी हुआ हो। तो ये है। लेकिन उसके बाद नानतीन बाबा, सीताराम बाबा को सन 1937 में गोलापार में उनके दर्शन हुए, प्राचीन हैड़ा खान बाबा के। ये स्वयं उन्होंने, वही वृद्ध जागेश्वर वाले सीताराम बाबा जिन्होंने अभी 1.5-2 साल पहले शरीर छोड़ा है, उन्होंने स्वयं बताया है, मेरे पास रिकॉर्डेड है कैमरे में। अच्छा, हैंडी कैम कैमरे में बाबा रिकॉर्डेड है उनकी बातचीत। और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया, मैं बच्चा था तब, क्योंकि बात तो उतनी पुरानी होगी ना उनके समय की, 1925 से पहले की। तो वहाँ बोले उनके पास रोटी थी, तो एक रोटी झूठी थी और एक रोटी चुपड़ी थी। उसने कहा रोटी खाएगा, कौन सी लेगा, चुपड़ी रोटी की झूठी रोटी? तो बोले मैंने कहा झूठी रोटी। तो बोले वो बाबा की झूठी थी, वो प्रसाद था। यही मेरी परीक्षा थी कि मैं चुपड़ी के लालच में आता हूँ
कि बाबा कि वो इतने पहुँचे हुए संत हुए फिर वो। और इसी तरह जो डॉक्टर परमानंदपुरी हैं, इनका भी कहना है कि मैंने प्राचीन हैड़ा खान बाबा के दर्शन किए। अब ये बात तो उनकी लीला वहाँ तक की है, उनकी मूर्ति कटघरिया में लगी हुई है हैड़ा खान बाबा की प्राचीन, उन्हीं का बनाया हुआ शिवालय है वहाँ, उसको केदारेश्वर महादेव कहते हैं। उसकी शिला जी है, शिवलिंग जो है वो तरासा हुआ नहीं है, ऐसा ही है जैसा केदारनाथ में है। केदारनाथ का शिवलिंग बड़ा है इतना, और यहाँ जो कटघरिया में है वो करीब इतना है, 1.5 फीट करीब का आकार वैसा ही है। संभवतः वो जो चट्टान का, वैसी ही चट्टान का हिस्सा लाके उन्होंने यहाँ प्राण प्रतिष्ठित किया। और हैड़ा खान बाबा कहते थे जो केदारनाथ ना जा सके किसी कारण से, शारीरिक अवस्था और दूसरे पैसे की किसी भी तरह, वो यहाँ दर्शन कर ले, वही फल उसको मिलेगा। ये पुस्तक में है, ये मैं ऐसे मतलब हवाई बात से नहीं कह रहा हूँ, जो उनके परम भक्त एक महेंद्र बाबा रहे, उन्होंने पुस्तक में ये लिखा है, प्राचीन हैड़ा खान बाबा का ये कथन। अब नए हैड़ा खान बाबा की थोड़ी सी बात। तो 1970 में वहीं गुफा के पास इनको देखा गया, हैड़ा खान के पास। शकल मिलती जुलती थी ना? नहीं, शकल ऐसी नहीं मिलती है, शकल मिलाओ तो ऐसे सब तो मनुष्य शरीर है ही, गोरे थे ही, नेपाली जैसे लगते थे, बाद वाले भी। उस समय हम यहाँ बीए में पढ़ते थे, अखबारों में, बाजार में खूब चर्चा हुई कि एक वो बाबा हैं, वो कह रहे हैं अपने को हैड़ा खान बाबा। अब वो कहते नहीं कहते, लेकिन चर्चा में ये बात, बर्तन बाजार में हम लोगों का व्यवसाय था, वहाँ पे गपशप होती थी, सब तरह के लोग सुबह के समय में। तो ये हुआ, उस समय 71 की लड़ाई का भी माहौल था। कारगिल युद्ध नहीं, कारगिल तो बहुत बात का है, वो 90 के बाद का है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय का। सन 71 की जो बांग्लादेश बना। अच्छा। और इंदिरा गांधी का उस समय कोसिगिन जो रूस के थे, उनसे बहुत संबंध था अंतर्राष्ट्रीय। ये कम्युनिज्म था और अमेरिका पूंजीवादी माना जाता था, कैपिटलिस्ट। तो अमेरिका से संबंध भारत के नहीं थे, रूस से ज़्यादा थे। रूस ही उस समय भारत की मदद भी करता था हथियार आदि से। तो रूस की पत्रिकाएं भारत में निःशुल्क बंटती थी, सोवियत नारी, सोवियत रूस, वो अपने प्रचार करते होंगे, कुछ फ्री में बांटते थे कुछ लोग, हिप्पी टाइप के। और उस समय हिप्पी कल्ट चला था, जो गांजा भांगा भांग वो सब नाचते गाते थे कपड़े। तो ये चर्चा होती थी कि ये तो हिप्पी हैं, क्योंकि इनके पास विदेशी लोग बहुत आते थे, नए हैड़ा खान बाबा। तो हैड़ा खान तो उनके साथ जुड़ा, क्योंकि वहाँ हैड़ा खान में। फिर उनके भक्तों ने भी ये कहा कि ये उनके अवतार हैं, प्राचीन हैड़ा खान बाबा के। वैसे उनको भोले बाबा भी कहा गया, वो शिव का ही पूजन करते थे। वो भी बता देते थे लोगों को। हाँ, उनमें भी सिद्धियाँ, नानतीन बाबा भी उनसे मिले, या वो नानतीन बाबा से मिले, नीम करौली बाबा में मिले। तो एक व्यक्ति ने कहा कि सन 73 में मैं नीम करौली बाबा के पास गया। तो नीम करौली बाबा ने कहा अब तो हैड़ा खान बाबा भी प्रकट हो गए हैं, तुम जाके दर्शन करके आओ उनके। अच्छा, तो यहाँ उसमें अब किस तरह हमने वो नीम करौली बाबा के, नानतीन बाबा के भक्तों ने ये कहा कि भाई आप भी उनको भाव देते हो, उनको आदर करते हो, उनका सम्मान करते हो, क्यों करते हो? वो तो आपसे बच्चे हैं। और वो ऐसा क्योंकि कुछ उन बाबा वो विवादास्पद रहे थोड़ा शुरू से, इस कारण से कि जो लोगों ने उनको हैड़ा खान बाबा का अवतार बताया तो कुछ सहमत नहीं होते थे अवतार के रूप में। चिढ़ते थे? नहीं, चिढ़ तो ये है कि भैया अवतार अपने को क्यों कह रहे हैं, भाई साधु हैं ठीक है, तब तक कोई सिद्धि विद्धि वाली चीज़ भी किसी को नहीं, विशेष अनुभव में भी नहीं आई होगी। तो अब विदेशी लोग बहुत आते थे, अभी भी आते हैं। तो वो जो विदेशी लोग संग साथ में, तो ये हुआ ये CIA एजेंट हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं, ऐसी भी उड़ी। ये तो हमने प्रत्यक्ष, हमारे समय की बातें हैं ना। हाँ। जो हम उस समय युवा अवस्था में थे और BA में पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, TV देखते थे, न्यूज़ सुनते थे। TV नहीं था तब, TV नहीं था सन 72 में। वो हमारे
शादी के बाद से ब्लैक एंड व्हाइट, दूरदर्शन एक चैनल होता था बस, शाम को 7 बजे से, होता था और एक के घर में होती थी टीवी, बात किसी किसी के घर में होती थी। तो अब वो जो बात के बाबा थे ना, उन्होंने चिलिया नौला में, शिवपुत्री कहते हैं शायद वहाँ नर्मदा जी को, हम दर्शन करके आए हैं, नर्मदा अमरकंटक गए हैं आप? हाँ। तो थोड़ा सा वहाँ के बारे में बता दें कि कैसा स्थिति है वहाँ? आगे आगे बताएंगे। तो जैसे महाराज जी बोलते थे, जब वहाँ से ये लौट के आ गए, तब इनकी जब आपस में उस पर चर्चा हुई, ध्यान गया, तब इनका अरे वो तो सबको वैसा ही बोल रहे थे जैसा नीम करौली महाराज बोलते थे। अच्छा, तो सही पता नहीं है, मैं बारात में शामिल नहीं था इसलिए नहीं पता है मुझे। तो जब बारात वो हुई, फिर देखा कि वो तो है ही नहीं, जो मिलने आ रहे थे वो वहीं एक आध दो लोग होंगे, वो भी अंदर चले गए। तो फिर वहाँ उन्होंने फोटो देखी, वो कहने लगे ये किनकी फोटो है? महाराज जी की जो फोटो। बोले यही तो महाराज जी हैं जिन्होंने ये आश्रम की स्थापना